दिन में 22 घंटा भजन करो, आपके भजन भाव के प्रकाश में आपको प्रिया प्रीतम की उस रूप माधुरी का, उस रस माधुरी का आस्वादन होगा। लेकिन संसार की असारता का बोध हो, इसके लिए तो भाई आपको घंटा 2 घंटा संत के पास सत्संग में आकर बैठना ही पड़ेगा। क्यों ध्रुवदास जी कहते हैं कि भाई इसमें प्रमाद मत करना। जैसे सत्संग के भाव में शिथिलता आएगी, विवेक सोने लगेगा। अविवेकी भी भजन करता है, एकदम सावधान होकर बैठिए, सुनिए। अविवेकी भी भजन करता है, वो भजन तो करता है लेकिन उसे यह खबर नहीं है कि भजन करना क्यों है। वो संसार की शुद्र कामना और वासना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करता है। ऐसा भजन ये अविवेक युक्त भजन ही है। सत्संग की कृपा से जब विवेक जगता है, तब पहले तो यह समझ आती है भजन करना है, फिर यह समझ आती है क्यों करना है, फिर समझ आती है कैसे करना है। सत्संग की कृपा से पहले पहले तो यह समझ आएगा, हाँ भाई करना है, भजन करना है, फिर समझ में आएगा क्यों करना है। ये दुख रूप संसार में पुनः पुनः पढ़ने के लिए भजन नहीं करना है। श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाकर भी वही घर संसार परिवार नातेदार यही सब बात नहीं कहनी, यही सब नहीं याचना करनी है। और फिर अंत में गुरु के प्रति जब शरणागति होती है, गुरु के चरणों में जब शरणागति होती है, फिर खबर पड़ती है कि कैसे करना है, फिर भजन की विधि क्या है। तो पहली सूचना क्या देगा सत्संग? भजन करना है। दूसरी क्यों करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। कैसे करना है तो बात की बात है, पहले यह स्पष्ट हो भजन क्यों करना है। संतों की सुनो तो बोले भजन भजन के लिए ही करना है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम, यह वरदान नाम। भजन करना है किस लिए? भजन के लिए। प्रथम दिन में मैंने आपसे कहा प्रभु से मिलने के लिए नहीं, प्रभु से मिलने की इच्छा मिले इसलिए भजन हो। वो चाह, वो लालसा, वो पिपासा, वो प्यास जगे इसलिए भजन हो। तो भाई ये जो ये संसार तमाशा है, ये बोध बना रहे, इसके लिए सतत सत्संग की आवश्यकता है। नहीं तो आप भूल जाओगे भाई, नहीं तो भूल जाओगे। मैं कान पकड़कर ही बात कह रहा हूं, दोनों कान पकड़कर, कि कोई चला भजन करने, कुछ मिला, कोई भजन करने चला, उसको भीतर से कुछ मिला। और मैं तो आपसे कहता ही हूं कि यदि प्रकट हो गया तो वह आपका प्रभाव हो जाएगा। भजन तो अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं जाता। प्रकट हो गया तो आपका प्रभाव हो जाएगा। और आपने गुरुजनों की कृपा से, संतों की बात मानकर उसे भीतर छिपाए रखा तो आपका स्वभाव हो जाएगा। और जब भजन स्वभाव हो जाता है तब खुद को भी पता नहीं चलता कि हम भजन कर रहे हैं। मैंने जब पहली बार ये बात पढ़ी थी, श्री हरिलाल व्यास जी महाराज रसकुल्या में लिखते हैं कि अपने मन से छुपाकर भजन करिए। इस बात ने मेरे भीतर ऐसे हलचल सी पैदा कर दी थी। मैं विचार में पड़ गया, भाई अपने मन से छिपाकर कैसे भजन हो सकता है? वो भजन कैसा होगा जो अपने ही मन से छिपाकर किया जाए? फिर जब मैंने भोली सखी के पदों को पढ़ना आरंभ किया तो भोली सखी बार बार प्रिया जी से प्रीति की याचना करती है। प्रीति रावरी दीजिए, आपके चरणों का प्रेम दीजिए। ये कहने वाला कौन है? चरणों का प्रेम ही तो ये बात कह रहा है। उनके तो रोम रोम में चरणों की प्रीति है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें खबर नहीं कि मेरे पास में क्या है। तो जब भजन स्वभाव हो जाता है ना, तब आपको भी नहीं लगेगा कि आप भजन कर रहे हैं। पल पल क्षण क्षण रोम रोम से प्रभु को भजने वाला क्या कहता है? ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सतत उस निकुंजस्थ लीला का दर्शन करते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मोते नीच न और को। अरे क्या दे दिया ध्रुवदास जी ने, जिसे नारद जी केवल अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम कहकर मौन हो जाते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं कह पाते। उस प्रेम को सांगो पांग ध्रुवदास जी ने कह दिया 42 लीला में। लेकिन उनसे कोई पूछे तो कह रहे सब है अंग गुणहीन हो ताको जतन ना। उन्हें खबर ही नहीं है कि उनके माध्यम से क्या हो रहा है। इसे कहते हैं भजन का स्वभाव हो जाना। तो कोई चला, उसको कुछ मिला, भजन का प्रभाव संसार में प्रकट हुआ। फिर देखो, फिर जब व्यक्ति को यह लगता है ना, भाई मैं कुछ बन गया, मैं कहीं पहुंच गया, अब हमको सत्संग की क्या आवश्यकता है? अब तो हम सत्संग करेंगे क्यों? अब तो हम सुनाएंगे, हम सुनेंगे क्यों? मैं तो उस दिन भी महाराज जी से कह रहा था कि भाई मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मुझे भी सुनने का अवसर मिले।
अच्छा, एक और अपने मन की बात अब मैं लगे हाथ आपको कह दूं, मेरी सुनने की इच्छा भी है, पर आप लोगों के बीच में बैठकर सुनने की इच्छा है, कि आप लोगों के साथ बैठकर सुनना है। और मैं तो बहुत दिनों से ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूं, भाई कोई ऐसा मौका मिल जाए कि 2-3 दिन बैठ के मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर और कथा श्रवण कर सकूं, किसी महापुरुष के मुख से मैं भी कथा रस का पान कर सकूं। मुझे बड़ी तीव्र इच्छा है इस बात की। तो लगा कि भाई कुछ मिल गया, अब हमको क्यों सुनना है, अब तो हमको सुनाना ही है, अब तो हम रास्ता बताने वाले हो गए। जैसे ही सत्संग छूटा, भूल गए कि भाई ये जग कौतुक है, ये तो तमाशा है। फिर इसी संसार का संग्रह करने में लग गए। भजन करने के लिए चले थे, भजन किया भी। उस भजन के प्रभाव से जैसे ही संसार में, लोक में प्रतिष्ठा हुई, फिर उसी संसार का संग्रह करने लग गए। क्यों? सत्संग के अभाव में विवेक सोया, और विवेक सोते भूल गए भाई संसार तो तमाशा, इसी को छोड़कर तो यहां पर आए थे। 8-10 बरस पुरानी घटना आपको सुना रहा हूं। एक बड़े मान्य, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनके पास एक नवयुवक आया, मैं वहीं पर बैठा था। उनके पास नवयुवक आया, बोले महाराज जी मैं भी कथा कह रहा हूं, तो आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपकी कृपा हो जाए, एक दिन के लिए आप आ जाएं। अच्छा ठीक है, कहां कह रहे हो, ये सब बात पूछकर बार बार कह रहा है महाराज जी आ जाइए, एक दिन आ जाइए, थोड़ी देर के लिए आ जाइए, आशीर्वाद मिल जाएगा आपका। अब उसके कान में पूछ रहे हैं, कितने लोग होते हैं, कितनी भीड़ होती है, यानी अच्छी खासी भीड़ हो तो हम आए। अब मन में सोच रहा हूं भले भीड़ ही हो तो तुमको क्यों बुलाएगा ये व्यक्ति, भीड़ हो जाए इसीलिए तो तुमको बुला रहा है। अब भीड़ ही होती तो बेचारा तुम्हारे चरणों में क्यों बैठा होता। और जो पूछ रहे हैं कितनी भीड़ होती है, और मन में सोच रहा हूं, मैंने कहा देखो भीड़ को छोड़कर ही तो आप यहां आए, और यहां आने के बाद फिर वही भीड़ चाहिए। संसार को छोड़कर व्यक्ति आता है, फिर वही संसार चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं श्री नागरीदास जी, कह रहे सावधान सब ही फिरे, जग कौतुक नहीं भूल जाता है भाई व्यक्ति। इसलिए तो आपको बार बार कहता हूं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है कब कोई भूल जाए। अच्छा, जो अपने आप को सिद्ध समझते हैं ना, जो अपने आप को सिद्ध समझते हैं, उनकी सिद्धाई की शोभा यात्रा तो ठाकुर जी जरूर निकलवाते हैं इस संसार में। उनकी शोभा यात्रा तो जरूर निकलती है, यहीं पर यही निकल जाती है। इसलिए भाई यही डरहि डरप हरिवंश हित, हाथ जोड़कर सर झुकाकर, यही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर। ना तो बार बार ये कहना है मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ना ये कहना है भगवान की माया ऐसी है ऐसा है, ना ये कहना है संसार ऐसा है और वैसा है। हमको तो कहना है नाथ तुम बड़े दयालु हो। हमको तो प्रभु का गुण गाना है। जब जब कहने का अवसर आए तो यही कहना है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
आपको सड़क पे कभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका है? कभी रोका है? कभी ना कभी तो रोका ही होगा ना। अच्छा, चाहे कोई भी रुके, वो झट से सबसे पहले क्या करेगा? फोन निकालेगा, बोले अभी तुम्हारी बात कराते हैं। ऐसा करते हैं ना? मैंने तो किया ऐसा। मैंने कहा ना भाई, व्यासपीठ पर बैठे तो झूठ तो बोल नहीं सकते, सच्ची कहना पड़ेगा, चाहे अपनी गलती भी हो। पुलिस वाले अभी लो तुम्हारी बात कराते हैं। अब कभी कभी तीर निशाने पे लग भी जाता है, बिना बात कराए ही बात बन जाती है। तो ऐसे कहते रहो ना, तो जैसे माया आपके निकट आएगी, आप कहो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। केवल एक इसी बात से माया भयभीत रहती है। कभी भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, जो मेरा जन है उसे माया और काल का भय नहीं है। कालिया के फण पर जब नट नागर ने धर दिया अपने चरण, चिन्हित कर दिया उसके मस्तक को, एक प्रकार से श्री ठाकुर जी ने तिलक लगा दिया कालिया के मस्तक पर। कहा अब तुम जाओ, अब तुम निर्भय हो, अब तुम्हें किसी का भय नहीं है। तो ऐसे कहते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ध्याते रहो, आएगी माया, फिर आएगी, ये सुनकर लौट जाएगी। गोविंद मेरा गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरा गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरा गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आप जहां भी रहते हो, कहीं बाहर से आते हैं या कहीं वृंदावन धाम में भी रहते हैं, पर एक बात, एक प्रसंग आया है, अवसर आया है, मेरे मन में ऐसा भाव है कि मैं आपसे कहूं, आप जहां भी रहते हैं, आप श्री जी की सेवा करते हैं, जप करते हैं, पर जिस भी स्थान पर आप रहते हैं वहां कुछ देर प्रभु के नाम का उच्च स्वर से कीर्तन अवश्य होना चाहिए। महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते, कलयुग महा कीर्तन प्रधाना और गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। श्रीमद् भागवत कहती है कलौ तद्धरि कीर्तना, भगवान के नाम का उच्च स्वर से कीर्तन। मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं आपसे, हर बार कहता हूं, भाई जहां रह रहे हो उस स्थान को मंदिर बनाओ, उस स्थान में मंदिर जैसी पवित्रता हो, आपका जीवन तीर्थ जैसा पवित्र हो। जहां आप रहते हो उसी स्थान को मंदिर बनाना है, पहले घर को मंदिर बनाना है, फिर मन को मंदिर बनाना है, कि जीवन ही तीर्थ जैसा पवित्र बने। इसीलिए हमें गुरु मिले हैं, इसीलिए हमें सत्संग मिला है। तो श्री जी कृपा से ये भाव मेरे मन में आज स्फुरित हुआ, तो सोचा आपको कहूं कि भाई जहां भी रहते हो 5 मिनट 10 मिनट पर ताली बजाकर उच्च स्वर से उस स्थान पर नाम का कीर्तन अवश्य होना चाहिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय